welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Moments chapter 1st, which is The Lost Child. So let's begin. First question, who is the author of the story The Lost Child? तो इस story The Lost Child के लेखक कौन है? Answer is A. मुल्क राज आनंद. Next question, which season the story is set in? तो कौन से ऋतु में स्टोरी को सेट किया गया है? आंसर इज सी स्प्रिंग सीजन. जिस फेयर में जिस फेस्टिवल में गए थे ये लोग घूमने, उस फेस्टिवल को कहा जा रहा है एज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. मतलब जो सीजन चल रहा है वो है वसंत का. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बॉय हैज कम टू द फेयर विथ हिज. जो छोटा बच्चा है, जो लिटिल बॉय है, वो मेले में किसके साथ आया है? आंसर इज हिज फादर एंड मदर. ए. father and mother. Next question, why was the child lagging behind in the fair? तो जो बच्चा है वो मेले में पीछे क्यों रह जा रहा था, पिछड़ क्यों जा रहा था? आंसर इज बी, बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाय द टॉयज. वो जो खिलौने हैं डिस्प्ले पर, वेरियस शॉप्स में बलून्स हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, उन सबको देखकर वो मोहित हो जा रहा था और उनको खरीदने की इच्छा कर रहा था. तभी वो इन सबको देखकर अट्रैक्ट हो रहा है और पीछे रह जा रहा है अपने पेरेंट्स से. ये भी ऑप्शंस बहुत सारे आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग थिंग्स, जैसे कि स्वीट्स, बलून्स, स्विंग्स, इन सबको देखकर वो टॉयज, इन सबको देखकर लैग कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय? तो चाइल्ड के फादर ने क्या किया जब बच्चे ने कहा कि उसे वो खिलाना चाहिए? आंसर इज बी, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे. उन्होंने क्रोध भरी आंखों से बच्चे की तरफ देखा, मतलब वो उसे मना कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर ऑफ द चाइल्ड हैज अ डैश नेचर. तो जो चाइल्ड है उसकी मदर का स्वभाव कैसा है? आंसर इज ए, टेंडर. द मदर ऑफ द चाइल्ड हैज अ टेंडर नेचर. उनका नेचर कैसा है? कोमल है, नरम दिल की वो महिला है. Next question, a group of dash were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. तो हमें बताना है कि वो कौन से एनिमल्स का झुंड था, कौन से इंसेक्ट्स का झुंड था जो कि अपने गॉडी पर्पल विंग्स, यानी कि भड़कीले, गॉडी मतलब होता है चमकीला, तड़कीला, भड़कीला, पर्पल विंग्स जो हैं उनके साथ एक अकेले लोन ब्लैक बी किसका पीछा कर रहे हैं? अकेले ब्लैक बी का पीछा कर रहे हैं और बटरफ्लाई का, ताकि वो नेक्टर तक पहुंच सके. जो फ्लावर्स की जो स्वीटनेस है नेक्टर, इसलिए वो बीज को फॉलो कर रहे हैं. तो कौन सा इंसेक्ट है, कौन सा ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है? आंसर इज सी, ड्रैगन फ्लाइज. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज का झुंड है जो कि एक अकेले बी को, मधुमक्खी को फॉलो कर रहा है ताकि वो नेक्टर तक पहुंच सके. जब बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पर चल रहा होता है तभी ये झुंड उसे दिखता है. मस्टर्ड फील्ड्स की तरफ ये बढ़ रहे हैं और इसी समय क्या दिख रहा है इन्हें? ये ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जो जिन्हें वो बच्चा जो है आउट ऑफ क्यूरोसिटी पकड़ने की कोशिश करता है, अपने हाथों में लेने की, ट्रैप करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग्ड बिहाइंड? तो बच्चे के माता पिता उसे क्या कहते हैं जब बच्चा जो है लैग कर रहा है, पीछे रह जा रहा है? तो आंसर इज ए, कम चाइल्ड कम. उसे वो बुलाते हैं कि आओ बच्चे आ जाओ. हमें देखना होगा कि कई जगह दोनों पेरेंट्स ही ये बात कहते हैं और एक जगह दिया गया है जहाँ पे फुटपाथ के पास उसकी मदर जो है उसे कॉजनरी कॉल देती हैं कि कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ. तो ये डायलॉग जो है ये मदर का है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड पेल एज मेल्टिंग गोल्ड इन द टेक्स्ट? तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे डिस्क्राइब किया गया है पेल एज मेल्टिंग गोल्ड, मतलब पिघलते हुए सोने की तरह बताया गया है हमारे स्टोरी में, टेक्स्ट में? आंसर इज डी, अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. इसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मस्टर्ड फील्ड है उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है. तो पेल एज मेल्टिंग गोल्ड.
Next question, why were the little insects and worms along the footpath teeming out from their hiding places? तो जो चाइल्ड है, मदर है और फादर है, जब फुटपाथ पर चल रहे होते हैं तो जो लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स है, जो जीव जंतु हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स, वो फुटपाथ से बाहर निकल आ रहे हैं अपने हाइडिंग प्लेसेस से. टीमिंग आउट का मतलब है बाहर निकलना, तो अपने हाइडिंग प्लेसेस से क्यों बाहर आ रहे थे? आंसर इज बी, टू एंजॉय द सनसाइन. तो धूप की किरणों को एंजॉय करने के लिए ये इंसेक्ट्स और वॉर्म्स अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पेरेंट्स डू व्हेन दे रीच्ड अ शेडी ग्रूव? तो जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के माता पिता हैं, वो क्या करते हैं जब वो एक शेडी मतलब छाया वाले ग्रूव में, यानी कि ग्रूव क्या होता है? उपवन. एक ऐसे छायादार वृक्षों के झुंड के पास जब पहुंचते हैं तो उसके बच्चे के माता पिता क्या करते हैं? आंसर इज बी, दे सैट ऑन द एज ऑफ अ वेल. तो वो एक कुएं के किनारे पर बैठ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज दे एंटर्ड द ग्रूव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स डैश. तो जब बच्चा शेडी ग्रूव में एंटर करता है, यानी कि जो छायादार उपवन है वहाँ एंटर करता है, तो जो पेड़ है वहाँ पे हवाएं चल रही होती है, उससे पेड़ पर जो मतलब जो फूल हैं उनके पंखुड़ियाँ नीचे रेन ड्रॉप्स की तरह गिरने लगती हैं हवा के कारण. तो इससे बच्चा जो है मेस्मराइज्ड हो जाता है और वो क्या करने लगता है? आंसर इज सी, ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड. तो वो पंखुड़ियों को अपने हाथों में गैदर करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द ग्रूव द चाइल्ड बिकेम एक्साइटेड टू सी. तो जो ग्रूव के अंदर जब बच्चा जाता है तो वो क्या देखता है और एक्साइटेड हो जाता है? आंसर इज सी, डव. इस बर्ड को देखकर वो खुश हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द ग्रूव द चाइल्ड हैड गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द डैश. तो उपवन के इनसाइड, ग्रूव के इनसाइड अंदर चाइल्ड जो है वो के कौन से वृक्ष के राउंड दौड़ने लगता है? वाइल्ड कीपर्स का मतलब है जो जंगली लताएं होती हैं उसके, कोई ट्री है उसके अराउंड ये फैली हुई हैं, तो उन्हीं के अराउंड चाइल्ड जो है दौड़ने लगता है. तो वो कौन सा ट्री है ये बताना है. आंसर इज बी, बनियन ट्री. वो बरगद का पेड़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट और व्हाट डिड द चाइल्ड वांट एट द स्वीट शॉप? तो हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि बच्चे का पसंदीदा स्वीट कौन सा है और वो स्वीट शॉप पे क्या चाह रहा था. आंसर इज सी, बर्फी. बर्फी इज द फेवरेट ऑफ चाइल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीट शॉप हैड मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ. जो मिठाई की दुकान है वहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे मिठाइयाँ रखी हुई थी और जिन्हें किससे डेकोरेट किया गया था, किन्हें किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उन्हें सजाया गया था? आंसर इज बी, लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. ये जो अ, परत आती है सिल्वर और गोल्ड की, उनसे उन्हें डेकोरेट किया गया था स्वीट से. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन टू. तो ऐसा क्या ऑब्जेक्ट है जिसे देखकर बच्चा जो है रेसिस्ट नहीं कर पाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है? आंसर इज डी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. तो गुलमोहर जो फ्लावर्स हैं उन्हें माले के फॉर्म में पिरोया गया है, मतलब वो गार्लैंड है. गार्लैंड ऑफ गुलमोहर को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है. ही वॉन्ट्स दैट गार्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड वांटेड. तो जो बच्चा है वो कौन से बलून्स को खरीदना चाह रहा है? आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम. वो सारे बलून्स इतने अट्रैक्टिव हैं, इतने सुंदर हैं कि वो बच्चा जो है उन सभी को पोजेस करना चाह रहा है. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स. रेनबो ग्लोरी मतलब जो वेरियस कलर्स में जो बलून्स हैं, रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, इसलिए वो कह रहा है कि जो रेनबो ग्लोरी है उनके सिल्कन कलर्स का, उससे वो अट्रैक्ट हो जाता है, मोहित हो जाता है और उन सभी को खरीदना चाहता है. ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल. सभी को रखना चाह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बट द चाइल्ड वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से. तो बच्चा जो है बलून्स को खरीदने की इच्छा को अपने अंदर रख लेता है क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता उसे कभी भी बलून्स नहीं खरीदेंगे. उनके हिसाब से
क्या कारण है जिसकी वजह से वो कहेंगे कि बलून्स उसे नहीं खरीदना चाहिए। तो वो कारण हमें बताना है जो कि बच्चे को पता है कि उसके माता पिता देंगे बलून्स ना खरीदने के लिए। आंसर इज बी, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। उसके माता पिता कहेंगे कि बच्चा जो है बड़ा हो चुका है और अब उसे इन खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए। तो बच्चा जो है काफ़ी ओबीडियंट चाइल्ड लगता है। वो हर बार अपनी इच्छाओं को अपने मन के ही अंदर रख लेता है और अपने माता पिता के सामने प्रकट नहीं करता। जब वो स्वीट से अट्रैक्टेड होता है, बर्फी जो कि उसका फेवरेट स्वीट है, जब उन्हें वो खाने की इच्छा करता है खरीदने की, तो वह यह सोचकर यह बात अपने माता पिता को नहीं कहता है कि वो कहेंगे कि वह एक लालची बच्चा है, ही वॉज ग्रीडी। तो ये स्वीट के लिए वो अपने मन में ही कारण पहले से तय कर लेता है। फिर जब वो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर को देखकर अट्रैक्ट होता है तो वो कहता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि दे वर चीप, ये सब चीज़ें बेकार हैं, चीप है, इन्हें नहीं खरीदना चाहिए। और जब बलून्स को देखता है तो उसे पता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि ये अब बच्चा बड़ा हो गया है और ऐसे खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो कि बच्चा अपने आप जानता है कि क्या उसके माता पिता कहेंगे। ओबीडियंट चाइल्ड है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द चाइल्ड प्रोसीड फार्दर फ्रॉम द स्नेक चार्मर। तो जब ये स्नेक चार्मर के अक्रॉस आते हैं तो बच्चा जो है क्यों दूर चला जाता है स्नेक चार्मर से। आंसर इज डी, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। तो स्नेक चार्मर जो है वो बीन बजा रहा होता है, फ्लूट, अ काइंड ऑफ फ्लूट बजा रहा होता है, और उसके पेरेंट्स ने उसे पहले से मना किया होता है कि ऐसे कोर्स म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए। इसलिए बच्चा जो है, समझदार बच्चा है, खुद ही चला जाता है, वहां से दूर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड मेड अ फर्म एंड बोल्ड रिक्वेस्ट ऑफ राइडिंग डैश। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसे देखकर बच्चा जो है एक फर्म, एक निश्चय करता है कि उसे वो उस पर राइड लेना है। आंसर इज सी, राउंड अबाउट या मेरी गो राउंड जो होते हैं, इस तरह के जो झूले होते हैं, उसे देखकर वो फर्म रिक्वेस्ट करता है कि उसे इन पर राइड करना है। तो आपसे ऑप्शन में स्विंग्स भी लिख सकता है, और अगर देखें कि दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि हॉर्स, बोट, ये सब, कार, तो आप स्विंग भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक स्विंग्स का नाम नहीं दिया है तो अगर स्पेसिफिक बात कर रहा है तो ये कौन सा स्विंग है, राउंड अबाउट, यानी कि मेरी गो राउंड्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर चाइल्ड को ये रियलाइजेशन होता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। आंसर इज एट द राउंड अबाउट स्पॉट। ए, एट द राउंड अबाउट स्पॉट, यहां पर उसे पता चलता है कि उसने अपना ट्रैक लॉस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। तो बच्चा कौन सी प्रतिक्रिया शो करता है जब उसे यह मालूम पड़ता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। आंसर इज बी, ही स्टार्टेड क्राइंग एंड वाज पैनिक स्ट्रिकन। तो वो रोने लगता है और पैनिक यानी कि अत्यधिक भय से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द लिटिल बॉय रश टू सर्च हिज पेरेंट्स। तो बच्चा कहाँ पर दौड़ता है, कहाँ पर रश करता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। आंसर इज बी, टेम्पल, मंदिर में वो जाता है वहां पर अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कलर ऑफ द लिटिल बॉयज टर्बन। तो जो छोटा बच्चा है उसके टर्बन का कलर कौन सा है। आंसर इज डी, येलो, पीले रंग की टर्बन है उसकी। जब ये भीड़ में खो जाता है तो उसके कपड़े और ये टर्बन सब मडी हो जाते हैं, वो दुखी है, रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड। तो जो सज्जन पुरुष है वो बच्चे को शांत करने की कोशिश कैसे करता है। आंसर इज डी, ऑल द अबव। वो क्या करता है, उसे कहता है कि वो खिलौने, वो देखो ये खिलौने हैं, ये मिठाइयाँ हैं, क्या तुम्हें ये चाहिए। उससे बातें करता है, उसे राइट्स दिखाता है, और फूलों की जो माला है, गार्लेंड्स है, वो सब दिखाता है और उससे बातें करके उसके अटेंशन को डिवाइड करने की कोशिश करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। यहाँ हम देखेंगे कि जो बच्चा पहले इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था और डिमांड कर रहा था कि उसे ये सब चाहिए, अब उसके लिए ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। अब उसे अपने सिर्फ पेरेंट्स चाहिए, अपने फादर और मदर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड कीप सेइंग व्हेन ही मेट विद द जेनरस मैन। तो बच्चा जब जेनरस मैन यानी कि सज्जन व्यक्ति से, पुरुष से मिलता है तो वो क्या डिमांड रखता है। आंसर इज
A. He only shouted that he want his mother and his father. वो बार बार एक ही रट लगाए हुए है कि उसे अपने माता और पिता चाहिए. अब उसके लिए ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं वर्ल्ड की अनइंटरेस्टिंग हो गई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? उसके फादर और मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does the child's refusal to all the attractive things show what is the moral or theme of the story? तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जब बच्चा हर चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दे रहा है, मना कर दे रहा है उन अट्रैक्टिव चीज़ों को जो उसे दिखाई जा रही है, और स्टोरी का मोरल क्या है, थीम क्या है जिस पर ये स्टोरी बेस्ड है. आंसर इज डी. बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग. जो प्यार का बॉन्ड है माता पिता और बच्चे के बीच में, और अपने माता पिता और उनके बच्चों के बीच में, वो हर चीज़ से अबव है, सबसे ऊपर चीज़ है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? तो आपको क्या लगता है कि एंड में क्या हुआ होगा, और बच्चा क्या अपने पेरेंट्स से मिल पाता है? ये एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है. तो हाँ, एंड में ऐसा लगता है कि जो जेनरस मैन है उसकी मदद से बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाएगा. अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, उसके पेरेंट्स भी ढूंढ रहे होंगे अपने बच्चे को, तो वो मिले में ही होंगे, और जेनरस मैन जो है काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है, वो ज़रूर बच्चे को अपने माता पिता से मिलवा देगा. तो स्टोरी का एंड ऐसे होगा कि बच्चा अपने माता पिता से मिल जाता है. सो आंसर इज डी. ही मस्ट हैव फाउंड हिज पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ जेनरस मैन. और सब खुशी खुशी अपने घर लौट गए होंगे. So in this way we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Moments chapter 1st, which is the lost child. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स.